बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप ने अपने ट्विटर एक्स पर पोस्ट किया है बहुत सारी कंट्रीज को मुखातब करते हुए जो खासतौर पर तेल पर इन्हिसार करती हैं कि वो वॉरशिप्स और फाइटर जेट्स भेजें, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट हॉर्मुज़ बंद कर दिया है और वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। यानी ट्रंप का ये बयान ज़ाहिर करता है कि ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने की स्ट्रेटेजी एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने ट्रंप को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब ट्रंप की ये हालत है कि वो अपने दोस्त ममालिक से मदद की अपील कर रहा है। ट्रंप ने ईरान के सामने इस कदर घुटने टेक दिए हैं कि स्ट्रेट हॉर्मुज़ को खुला और महफूज रखने के लिए वो अब अपने दोस्त ममालिक जैसे चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया और इंग्लैंड से फाइटर जेट्स और जंग के लिए मदद मांग रहा है। मगर इन कंट्रीज ने फौरी तौर पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया और हिचकिचाहट का शिकार है, जो अमेरिका की इस जंग में बढ़ती हुई आइसोलेशन और ईरान की स्ट्रेटेजी की कामयाबी को ज़ाहिर करता है। ईरान ने फौरन जवाब दिया कि हॉर्मुज़ अमेरिकी जहाजों के लिए तो कभी भी नहीं खुलेगा। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अमेरिका और इसके एलाइज के खिलाफ हथियार बना रहा है। इनके जहाजों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद है। ईरान ने हॉर्मुज़ को मुकम्मल बंद नहीं किया, बल्कि अपनी मर्जी से कुछ कंट्रीज को इजाजत दे रहा है कि उनके जहाज गुजर जाएं, लेकिन अमेरिका और इजराइल को तो बिल्कुल इजाजत नहीं है और इनके एलाइज को भी। मगर इंडिया, टर्की, चीन से लिंक्ड जहाजों और इराक से जो जहाज गुजरना चाहे उनको वो अपनी मर्जी के मुताबिक गुजरने दे रहा है। मतलब ईरान कह रहा है कि जो हमारे साथ अच्छा है उसे तेल मिलेगा और जो दुश्मन है उसे रोक दिया जाएगा। ये ईरान की बड़ी स्मार्ट मूव है। वो दुनिया को ये दिखाने में कामयाब हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है और ट्रंप को दुनिया से वॉरशिप्स मांगने पड़ रहे हैं। ये जंग की एक स्ट्रेटेजी है ताकि दुनिया तमाशा ना देखे, बल्कि एक दबाव के नीचे आए और तेल की कीमतें बढ़ाई जाएं, जिससे दुनिया के बाकी ममालिक नेचुरली अमेरिका और इसराइल पर एक प्रेशर बना सकेंगे। ईरान मुकम्मल बंदिश का दावा नहीं कर रहा, बल्कि सलामती का बहाना बनाकर स्ट्रेट हॉर्मुज़ को बंद किया हुआ है उसने। यानी ईरान ने डॉक्यूमेंटेड एक रीजन दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का। स्ट्रेट हॉर्मुज़ की आमदोरफ्त का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां रोजाना 138 जहाज गुजरते थे, वहां से अब सिर्फ 2 या 3 जहाज रोजाना गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से तेल की कीमत $100 फी बैरल से भी बढ़ चुकी है। ये कोई आम सिचुएशन नहीं है। ये जंग जहां एक कन्वेंशनल वॉरफेयर है, वहां इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट्स बहुत हाई हैं, जिनसे ईरान बहुत अच्छे से फायदा उठा रहा है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है और इसके पास जदीद हथियार, बहुत बड़ा बजट, बहुत से पावरफुल एलाइज हैं। ईरान एक छोटा सा मुल्क है और इसका एयर डिफेंस सिस्टम तकरीबन खत्म हो चुका है। बहुत सी फैक्ट्रियां, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हो चुका है। तो अमेरिका, जिसको बहुत शौक था सुपर पावर कहलवाने का, उसको सुपर पावर होने के नाते क्या करना चाहिए था? सिर्फ चंद दिनों में जंग खत्म करके ईरान के जो मिसाइल प्रोग्राम है और न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना चाहिए था, जो कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। मगर अब क्या हो रहा है? ईरान ने स्ट्रेट हॉर्मुज़ बंद करके पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली अपने घेरे में ले लिया है और दुनिया इस हॉर्मुज़ को बंद करने का जिम्मेदार ईरान से ज्यादा अमेरिका और इसराइल को ठहराती जा रही है। ये स्ट्रेट दुनिया का 20% तेल की गुजरगाह थी। जब ये बंद हो जाता है तो तेल की कीमत स्काई हाई हो जाती है। पाकिस्तान में भी इसके इम्पैक्ट्स आएंगे। यहाँ पेट्रोल 500 रुपए लीटर तक पहुंच सकता है। महंगाई का जिन जो पहले ही बेकाबू है, पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है, मजीद इसमें इजाफा होगा। सीपैक प्रोजेक्ट बुरी तरह मुतासिर होंगे। ट्रंप जंग के आगाज में दावा करता था कि 2-3 दिन में मतलूबा अहदाफ को हासिल करके जंग को खत्म कर दिया जाएगा, वाइंड अप कर दिया जाएगा। अब इसकी हालत यह है कि यूरोप, फ्रांस और दूसरे कंट्री से वॉरशिप्स की भीख मांग रहा है। तो इसका ये साफ मतलब हुआ कि ट्रंप इस जंग में कमजोर पड़ रहा है और ये मान रहा है कि अमेरिका अकेले नहीं लड़ सकता। आप जानते हैं इस सारे सीन में सबसे अहम बात क्या है? अगर ये जंग चंद दिन में खत्म हो जाती तो अमेरिका जीत जाता। अमेरिका इसको अपनी जीत डिक्लेयर करता और दुनिया भी मान जाती। मगर ईरान ने इसे तवील कर दिया है, इसको थोड़ा स्ट्रेच किया है। एक छोटा सा मुल्क सुपर पावर के सामने अगर हफ्तों या महीनों तक टिक जाए और तेल की सप्लाई रोक दे, तेल की कीमत बढ़ाए और अमेरिका को अपने एलाइज के दरवाजे नॉक करना पड़े, तो ये ईरान की जीत ही कहलाएगी। क्योंकि जंग में सबसे बड़ी जीत ये होती है कि तुम दुश्मन को थका दो और उसकी मैशत को तब नुकसान पहुंचाओ, उसको उसकी आलमी साख को ठेस पहुंचाओ। अब आप खुद सोचें, क्या ये सब कुछ करने में ईरान कामयाब नहीं हो रहा? अमेरिका को अगर इस जंग को स्ट्रेच करना पड़ जाए और वो स्ट्रेटेजीज ढूंढ रहा हो इन सब चीजों के लिए, तो उसका इमेज उसके एलाइज के सामने बुरी तरह मुतासिर होगा और दुनिया में भी अमेरिका की सुपर पावर का जो गुब्बारा है उसमें से हवा निकल जाएगी। अमेरिका की ये कमजोर पोजीशन दुनिया को और उसके एलाइज को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि अमेरिका अकेला एक छोटे से और निस्बतन काफी कमजोर मुल्क के आगे कमजोर पड़ रहा है। दुनिया कहेगी कि अगर ईरान अमेरिका के लिए मुश्किल का बायस बन सकता है, तो दूसरी पावर्स जैसे रशिया, चीन, शिमाली कोरिया के सामने अमेरिका की ताकत का भरम किस कदर कमजोर होगा, ये आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। और यही अमेरिका की सबसे बड़ी शिकस्त है इस जंग में। ये जंग अब इंप्रेशंस और इम्पैक्ट्स की जंग बन चुकी है। ये तमाम इम्पैक्ट्स अब ईरान के हक में जा रहे हैं। ये अंदर की वो हकीकत है जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको खुलकर कभी भी नहीं बताएगा। ईरान अमेरिका जंग का एक बड़ा सेटबैक ये भी है कि ट्रंप ने मेन स्ट्रीम मीडिया को दबाव में डाल रखा है। क्योंकि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया ने सच बता दिया तो अमेरिका की कमजोर पोजीशन खुलकर दुनिया के सामने आ जाएगी। जैसे
हार्मोज स्ट्रेट पर प्लानिंग का नाकाम होना, तेल की कीमतों को स्काई हाई होना, जंग को दिनों में खत्म करने की बजाय हफ्तों या महीने तक स्ट्रेच करने की मजबूरी। इसका सबूत यह है कि एफसीसी फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के चेयरमैन ब्रेंडन कार ने ब्रॉडकास्टर्स के लाइसेंस को रिवोक करने की धमकी दी है अगर वो मिसलीडिंग या हॉक्स कवरेज करें। और इनके नजदीक मिसलीड करना जंगी हकायक छुपाना नहीं बल्कि जंग में अमेरिका और इसराइल की रियल पोजीशन से दुनिया को आगाह करना है। इसी कॉन्टेक्स्ट में डिफेंस सेक्रेटरी पेट हेग्सेथ ने सीएनएन पर बराह रास्त हमला किया है और कहा है कि डेविड एलिसन जो एक बिलियनर है और डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे टर्म्स रखते हैं, वो इसे यानी सीएनएन को जल्द खरीद लेंगे और फिर सीएनएन पर भी वही खबर चलेगी जो ट्रंप चाहेगा। यानी सच छुपाने के लिए पूरा सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है ताकि अमेरिका और ट्रंप की सुपर पावर वाली इमेज मेंटेन रखी जा सके। क्योंकि ये हकीकत तो हम भी जानेंगे, जब ताकतवर पिटता है बुरी तरह तो सबसे पहले मीडिया को ही कंट्रोल करता है। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फीमान अल्लाह।